नमस्कार देखने वालों, आई एम आयुष पाटिल, योर होस्ट फॉर टुडेज वीडियो। देखने वालों, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि हम बोर्ड्स पे फोकस करें या फिर सीईटी पे। डोंट पैनिक, सच तो ये है कि दोनों अलग नहीं है, बस अप्रोच अलग है। वही सेम चैप्टर्स है, वही सेम एचएससी टेक्स्ट बुक्स है। मैं आपको ये वीडियो में वही बताऊंगा कि कैसे आप बोर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखते हुए सीईटी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉलेज तो आपका सीईटी डिसाइड करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर दूं, आपको डबल स्टडी नहीं करनी है। जब आप बोर्ड्स के लिए एक चैप्टर पढ़ते हो तो वही चैप्टर आपका सीईटी के लिए बेस बनाता है। बोर्ड्स के लिए आपको थियोरेटिकल डेप्थ चाहिए और सीईटी के लिए आपको एमसीक्यू स्पीड चाहिए। इसलिए जब भी आप एक चैप्टर पढ़ोगे एचएससी टेक्स्ट बुक से, उसके डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, डायग्राम्स, तो आपका बोर्ड वाला एंगल क्लियर हो जाएगा। बट जब आप वही सेम चैप्टर उसके पीवाईक्यूज और उसके फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट से पढ़ोगे तो आपका सीईटी वाला एंगल भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए सेम एफर्ट और डबल आउटपुट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रायोरिटी कैसे सेट करें। देखो, कॉलेज में आप साल भर बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो, लेकिन सीईटी का असली प्रेशर बोर्ड्स के बाद शुरू होता है। एंड ट्रस्ट मी, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज सीईटी ही डिसाइड करता है। इसलिए सिंपल है, आपको सीईटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। 60% प्रायोरिटी सीईटी पे दो और 40% बोर्ड्स को दो। देखो, अगर आपका टेक्स्ट बुक स्ट्रॉन्ग है तो बोर्ड्स आसानी से निकल जाएगा, लेकिन सीईटी को कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ज़रूरी है। इंश्योर करो कि आप रोज़ टाइम बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। अब बात करते हैं एक रियलिस्टिक वीकली प्लान की। आई सजेस्ट मंडे टू फ्राइडे वीकडेज में कॉलेज के साथ साथ आपकी बोर्ड्स की पढ़ाई नेचुरली हो जाती है, लेकिन आपको कंपल्सरीली हर दिन एटलीस्ट 45 to 60 मिनट सीईटी के लिए देने हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है टाइम बेस्ड। रही बात वीकेंड्स की, सैटरडे संडे आई सजेस्ट दोनों दिन सीईटी के लिए डेडिकेट करो। एमसीक्यू सॉल्व करो, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला शीट रिवाइज करो, वीक टॉपिक्स को कवर करो। आई ऑल्सो सजेस्ट मॉक टेस्ट भी दे दो। इससे आपका एक टाइम के साथ साथ सॉल्व करने की स्पीड बन जाएगी। ये पैटर्न आप बोर्ड्स तक फॉलो करो, ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि एक ही चैप्टर बोर्ड्स और सीईटी के लिए अलग अलग कैसे करें। देखो, 4 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप 1, एचएससी टेक्स्ट बुक, डायग्राम्स, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, ये सब कर लो, आपका बोर्ड्स हो जाएगा। स्टेप 2, शॉर्ट नोट या फिर फॉर्मूला शीट बना लो सीईटी के लिए। स्टेप 3, आपको पीवाईक्यूज करने हैं। और स्टेप 4, आपको रोज 30 से 40 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं सीईटी के लिए। आपका स्पीड धीरे धीरे बिल्ड होगा, बट अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करोगे तो बोर्ड्स और सीईटी दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाएगा। अब ऑब्वियसली बोर्ड्स जब पास आते हैं या फिर बोर्ड्स के दौरान आपको बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है, बट स्टिल आई सजेस्ट कि सीईटी की प्रैक्टिस मत छोड़ना। अगर आप 2 से 3 वीक्स भी ना सीईटी की प्रैक्टिस नहीं करोगे बोर्ड्स के दौरान तो आपकी स्पीड ब्रेक हो जाती है। इसलिए आई सजेस्ट इवन ड्यूरिंग बोर्ड्स एक एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप दे सकते हो एमसीक्यू स्पीड सॉल्विंग के लिए। एक बार बोर्ड्स होते हैं, उसके बाद फुल फ्लेजेड सीईटी मोड पे शिफ्ट हो जाओ। तो देखने वालों, सीईटी और बोर्ड्स को लेके पैनिक नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंपल सिस्टम फॉलो करो, मैंने जो बताया वो स्टेप्स फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। देखो, बोर्ड्स नेचुरल फ्लो में हो जाता है, लेकिन सीईटी कंसिस्टेंसी मांगता है। इसलिए डेली 30 to 40 एमसीक्यूज, टेक्स्ट बुक बेस्ड स्टडी और मॉक टेस्ट, अगर ये 3 चीज़ें करोगे तो आपके बोर्ड्स में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और सीईटी में भी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर, स्मार्ट वर्क बीट्स स्ट्रेस और कंसिस्टेंसी बीट्स प्रेशर। तो देखने वालों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने MHT CT 2026 मैराथन शुरू कर दी है। आप मेरा लास्ट वीडियो भी जाके देख सकते हो। यू डोंट वांट टू मिस दिस। ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो, मैं हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं वहाँ पे डेली एमसीक्यूज, टिप्स, ट्रिक्स, नोट्स सब डालने वाला हूँ। कम्युनिटी की भी फील आ जाएगी और प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलो फिर, प्रैक्टिस हार्ड, प्ले हार्डर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।